दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश बंसल और प्रकाश बंसल की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल में न जाने कितने सारे त्यौहार आते जाते रहते हैं। हम लोगों को उन त्यौहार के बारे में जानकारी बहुत ही कम होती है कि आखिर ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। उसके पीछे मनाए जाने वाले रहस्य के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। सनातन धर्म की प्रत्येक मान्यता और परंपरा और प्रत्येक पर्व कहीं ना कहीं संपूर्ण मानवता के कल्याण से जुड़े होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल के प्रथम त्योहार यानी कि मकर संक्रांति की, जो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, खुशियां और उमंग लाने वाला त्योहार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख महापर्व है जो हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये त्योहार 14 या 15 को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आइए जानते हैं। मकर संक्रांति को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। मकर संक्रांति को खगोलीय घटनाओं से जोड़ा गया है और इस दिन सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे सूर्य की किरणें दक्षिण से उत्तर की ओर झुकने लगती हैं। इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है, यानी सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है और दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, जिससे यह पर्व शीत ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक बनता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है। 14 या 15 जनवरी को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह पर्व सौर कैलेंडर और सूर्य के खगोलीय स्थान पर आधारित है। दिन और समय की गणना खगोलीय विज्ञान और ज्योतिषी के अनुसार की जाती है। यदि सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी की रात को प्रवेश करता है तो पर्व 15 जनवरी को मनाया जाता है। यदि सूर्य 14 जनवरी के दिन में प्रवेश कर जाए तो पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति को धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है और मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत के भीष्म पितामह जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने उत्तरायण के समय ही अपने प्राण त्यागे थे। और इसके अलावा भगवान श्री राम के पूर्वज राजा भागीरथ जी ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए और उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। और इस दिन गंगा में स्नान करने और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में लोग पवित्र स्नान करते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। और इस दिन दान और तिल गुड़ का महत्व बताया गया है। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं, पतंगबाजी करते हैं और परिवार एवं दोस्तों के साथ त्योहार का आनंद लेते हैं। दोस्तों, भारत में अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोग अलाव जलाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और अपने खेतों के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। तमिलनाडु में इसे पोगल कहते हैं। यहाँ लोग नई फसल को पकाकर भगवान को अर्पित करते हैं। और गुजरात में, अरे भाई, यहाँ तो पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है। यहाँ उत्तरायण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर हमारे घर में लड्डू बनाने की परंपरा क्यों है। लड्डू बनाने की परंपरा का धार्मिक महत्व है। तिल और गुड़ के लड्डू इस पर्व के सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक खाद्य पदार्थों में से एक है। तिल और गुड़ को शुद्ध और सात्विक माना जाता है। तिल का उल्लेख वेदों और पुराणों में पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान और सेवन विशेष फलदायी माना गया है। यह माना जाता है कि तिल और गुड़ के लड्डू भगवान सूर्यदेव को प्रिय हैं। इस दिन इन्हें अर्पित करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति की मिठास की बात करें तो तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ इस त्योहार की जान होती हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि हमें सिखाती हैं कि रिश्तों में भी मिठास बनाए रखें। मकर संक्रांति में हम सब मिलकर नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों को अपने जीवन में शामिल करें। त्योहार का असली मतलब है अपने लोगों के साथ समय बिताना, प्यार बांटना और खुशियों को दोगुना करना। तो दोस्तों, मकर संक्रांति में तिल गुड़ खाइए, पतंग उड़ाइए और अपने साथ हंसी खुशी के पल बिताइए। तो आपको और आपके समस्त परिवार को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।